सिद्धार्थ नाम है। 7 दिसंबर 2008 और रात्रि में 10:19 या 20 मिनट ये इनका टाइम है। श्री शुक्र उवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने भानुसुतश्चैव तदीशः सुख गेह के सौम्यस्तत्र धरा सूनु रोगे दैत्य गुरुतमः देवपूज्यश्च तत्रैव निधने रात्रिपतिर्यदा। श्री भृगु जी बोले कि लग्न में भानुपुत्र शनिश्चर स्थित हैं, उसका स्वामी सुख के स्थान पर बुध के साथ है, वहीं पर मंगल भी हैं। रोग स्थान पर शुक्र व राहु हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति का भी योग है। निधने रात्रिपतिर्यदा कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा है। व्यय च कर्णीनाथ योगो भयचरी स्मृता, व्यय के स्थान पर केतु हैं। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में उभयचरी योग बन रहा है। केमद्रुमम बलम योगम, चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, अतः केमद्रुम याम का योग भी है। बालोयम पूर्वजन्मनि, इस बालक का जन्म बालोयम पूर्वजन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी प्रतापवान। पूर्व जन्म में यह बालक एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुआ था, उस समय धनी मानी प्रतापी रहा। गृहारामादिकम सौख्यम विद्यापि मध्यमा तदा, उस समय गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त रहा और मध्यम विद्या का भी लाभ प्राप्त किया था। प्राप्तो दारा प्रजा सौख्यम देवे धर्मे द्विजे रतः, उस समय पत्नी का सुख प्राप्त किया, देवता धर्म ब्राह्मण में प्रीति करता रहा। यौवने वाहनोद्योगम कृतो मृत्यैक संग के धनमान युतश्चाग्रे प्रतिष्ठानादि निर्मकः, युवावस्था आने पर यह बालक अपने एक मित्र के साथ मिलकर के वाहन का नया उद्योग प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसमें वृद्धि भी करता रहा और प्रतिष्ठान इत्यादि का निर्माण भी किया। अपरोद्योग कम कुर्यात् खनिजोद्योगम तथैव च अन्नोद्योगम प्रकुर्वीत चान्ते तत्र छलम कृतम। धीरे धीरे उद्योग विस्तृत होने पर और भी उद्योग प्रारंभ किया, जिसमें खनिज पदार्थ का, अन्न का, इस प्रकार का उद्यम प्रारंभ किया। किंतु जब उद्योग विस्तृत हो गया तो यह बालक उसमें छल करने लगा। उद्योगेन हृतम वित्तम गुप्त तस्तु तदांतरे, उस उद्योग का बहुत साधन गुप्त रूप से हरण करने लगा। घोर पापम प्रकुर्वीत विश्वासघातकम अपि, इस प्रकार घोर पाप कर्म किया। मित्र के साथ विश्वासघात और छल करता रहा, अपना स्वार्थ साधन करता रहा। कटुता मित्र संगेपि जायते च तपोधन, इसके प्रभाव से मित्र से कटुता उत्पन्न हो गई और उद्योग का बंटवारा हो गया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनंगता, इस प्रकार हे शुक्र जी, स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस प्रकार का शुभाशुभ कर्म यह बालक किया और अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। मार्गशीर्षे सिते पक्षे दशमी पर्वे रबौ दिने उत्तराभाद्रपदे चांते केसरी लग्न के कवे, इस समय इस बालक का जन्म मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रविवार के दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमः समतुंगकः प्रभापन्नश्च जायेत नातिस्थूलो न क्षीणकः, यह बालक सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण और प्रभापन्न सम ऊंचे कद की शरीर का हो, न बहुत अधिक स्थूल और न बहुत अधिक क्षीण हो, मध्यम पुष्टकाय हो, सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो, भ्रुकुटी मनोहर हो, मुखाधरादिकम सौम्यम सुग्रीवम बलयान्वितम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुंदर ग्रीवावलय से युक्त हो,
यथा योग्यम तनं चैव तथा स्फूर्तियुतोऽपि च सबलश्च प्रजायेत पित्त दोषम यदा कदा। यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक हो, स्फूर्ति युक्त रहे, युवावस्था में सबल हो, किंतु पित्त दोष यदा कदा प्राप्त हो। व्यथाद सिर से कदा कस्मिन, पित्त की अधिकता से कभी कभी सिर में व्यथा उत्पन्न हो। शैशवे कष्टितो किच, और शैशव काल में भी कुछ कष्ट प्राप्त होने का योग है। रक्षितो जायते नरः, किंतु बाल्यावस्था में कष्टित होने पर यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होए। विद्यापि लभते यत्ने स्वभाषावर्तिनीम अपि, यह बालक विद्या यत्न पूर्वक प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का जानकार हो। साहित्यम गणितम ज्ञानम मध्यमोपाधिकम पुनः प्रयासे स्नातकम तुल्यम योग्यतामपि लाभकम। साहित्य गणित आदि विषयों का अध्ययन करे, प्रारंभ में 18 वर्ष की अवस्था तक मध्यम उपाधि का लाभ प्राप्त करे, इसके उपरांत यत्नपूर्वक 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात स्नातक तुल्य योग्यता से युक्त हो। यौवने नृपगेहेन वित्तागम करो भवेत, युवावस्था में राजगृह से वित्त का लाभ करे। विकासे ग्रामकस्यापि परिवर्तन कम अपि कार्यस्यैव प्रजायेत पद भीतिर यदा कदा। ग्रह योगानुसार युवावस्था में ग्राम विकास के क्षेत्र में नियुक्त हो और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बीच में उसमें परिवर्तन का भी योग बने और पद में भय भी प्राप्त हो। पूर्व पाप प्रभावेण बाण रामांतरम यदा पद भीतर नृपम कोपम सुयत्ने परिरक्षणम। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात इसके पद में भय उत्पन्न हो, नृपकोप हो, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। विलंबेन पदोत्थानम भाग्य वृद्धिश्च जायते खबेदूर्ध्वम खबाणांतम फलमेवं च संभवम। विलंब से पद वृद्धि हो और उन्नति का योग बने। इस प्रकार 40 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में बड़ा सुंदर सुख का लाभ प्राप्त हो। भाग्यशाली प्रजाएत गृहवाहन संयुतः, यह बालक भाग्यशाली हो, गृहवाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी मानी तथैव च, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और धनी मानी वंश में जन्म प्राप्त करने वाला होए। कर्मण्यः साहसी चैव यथावसर साधकः दुराग्रहेण युक्तस्य मातृ पितृ सुसेवकः। यह बालक कर्मण्य हो, साहसी हो, अवसर साधक हो और पढ़ने में बड़ा तेज हो, मेधावी हो, किंतु कुछ दुराग्रही जिद्दी स्वभाव का भी होए और माता पिता का सेवक हो। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खबेदूर्ध्वम च संभवम, माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त करे जो अपने 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। भ्रातृ सौखेपि बाधा स्यात् सहजापि द्वयम यदा, भाई के सुख में बाधा कारक योग है। ग्रह योगानुसार भाई का सुख न प्राप्त हो किंतु 2 बहनों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा सुखम न तु, पिता के 2 भाई हों किंतु पिता को बहन का सुख न प्राप्त हो। अगर कोई दैव योगवश पैदा भी हो तो अल्पजीवी हो जाए। मातुले दैत्य पूज्यकः, मातुल भाव में दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसा सुखम न तु, अतः एक मामा का भी सुख प्राप्त होने का योग बनता है किंतु मौसी के सुख में बाधा का योग है। बाण युग्मोर्ध्वकम तात याम्ये नैऋत्य के थवा दारा सौख्यम लभे नूनम सुंदरी विदुषी इयम। जब इस बालक की अवस्था 25 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो दक्षिण दिशा में या नैऋत्य कोण में इसका विवाह संपन्न हो। सुंदरी मध्यमा इयम, मध्यम सुंदरी पत्नी का सुख प्राप्त हो। चैक भ्रातृमती सत्यम सहजा बाहु संयुता, पत्नी के 1 भाई और 2 बहन रहे। अस्या गर्भे सुता चादो कन्या सौख्यम पुनः पुनः बाहु संख्यांतरम तात पुत्र सौख्यम विलंबतः। पत्नी के गर्भ से प्रारंभ में कन्या संतान का जन्म हो, 2 कन्या संतान उत्पन्न हो, इसके पश्चात विलंब से पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग है। भ्रूणस्रावम कदा कस्मिन बंध्यात्वंच अकाल के, यदा कदा भ्रूण स्राव हो और मध्य में संतानावरोध की भी स्थिति उत्पन्न हो। जायते ग्रह योगेन यद्यपि सर्वसाधनम, ग्रह योगों के अनुसार यद्यपि यह बालक समस्त सुख संसाधनों को प्राप्त करे और सुख पूर्वक जीवन यापन करने वाला होए।
तथास्तु रोग के जीव राहोस्तत्र भृगौ सुतः रंध्रे रात्रिपतिश्चैव प्रज्ञादोषम यदा कदा। किंतु रोग स्थान पर बृहस्पति व राहु हैं, शुक्र का संयोग है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव में रात्रिपति चंद्रमा हैं, अतः युवावस्था में कभी प्रज्ञा दोष उत्पन्न हो। मूर्छा स्मृति विकारंच गृह विग्रह दर्शनम, कभी मूर्छा और स्मृति जन्य विकार उत्पन्न हो और कभी गृह विग्रह का योग बने। कटुता वर्धनम गेहे पैतृक ऐश्वर्य हेतुकम, कभी पैतृक ऐश्वर्य के निमित्त घर में कटुता की भी उत्पत्ति हो। मुनि चंद्रोर्ध्वकम तात वेद युग्मम न शोभनम एवं तु बाणरामोर्ध्वम पूर्व पाप प्रभावतः किं कर्तव्य विमूढ़ोपि राज की दैव की व्यथा। ग्रह योगानुसार 17 वर्ष की अवस्था के पश्चात से 24 वर्ष की अवस्था तक कुछ कष्ट का योग है। इसके उपरांत 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात भी पूर्व जन्म कृत पापवश किं कर्तव्य विमूढ़ होने का योग बने और राजकीय व दैवीय व्यथा प्राप्त हो। पर हस्तगतम वित्तम नृपकोपम तथैव च दारा कष्टम च जायेत मित्रोपि शत्रुवद भवेत। युवावस्था में यह बालक राजगृह से वेतन का लाभ प्राप्त करे, किंतु कभी नृपकोप अभियोगादि से पीड़ित हो, पत्नी को भी कष्ट प्राप्त हो, इसके मित्र शत्रुवत आचरण करें, उससे भी चिंता प्राप्त हो। प्रायश्चित्तात् सुखम लाभम नेष्ट योग विपोहनम, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से रक्षा हो और दुष्ट योग शांत हो। विजयम रक्षणम का तात शत्रुमर्दी च जायते, प्रायश्चित्त पूर्वक यह बालक समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करे, रक्षित हो और शत्रुओं का मर्दन करे। सफलश्चैव सोद्देश्य चाग्रे यत्नम मयोदितम, और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने वाला होए। आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यतम चैव तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। 3 टंक सुवर्ण के पत्र पर जो 7 अंगुल का आयताकार हो, उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च समं तस्य जपं च हवनादिकम मूर्तिमाचार्यकम दानम तदा पापम च पूर्वकम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप हो और उसी के बराबर गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन आदि करके मूर्ति का दान करें। समनम सर्व सौख्यंच बाधा शांतिश्च जायते, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और समस्त सुखों की प्राप्ति हो। वेद युग्मोर्ध्वकम तात वेद वेदम सपादकम यावत्तु विविधम सौख्यम शुक्रस्यैव दशांतरे। 24 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शुक्र की महादशा प्रारंभ हो, जो 44 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा सुख कारक है। स्वभुजायम पदम वित्तम गौरवाभ्युदयम कुले पदमान प्रवृद्धिश्च गृहवाहन सौख्यकम। इसमें यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो, पद में वृद्धि हो, गृह वाहन इत्यादि का भी सुख मिले। दारात्मज सुखम लाभम भाग्य वृद्धिर दिने दिने, इसमें पत्नी व संतान का सुख भी प्राप्त हो और दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो। खबाणांतम सपादंतु महासौख्यम लभेदपि। इसके पश्चात 50 वर्ष 3 मास की अवस्था तक सूर्य की दशा में महान सुख प्राप्त हो। भूयश्चंद्र दशा मध्ये खतरकांतम सपादकम यावदेव फलम मध्यम व्ययाधिक्यम प्रवासके भ्रमणम चापि जायेत दुर्जय रोग पीड़नम। इसके पश्चात चंद्रमा की दशा चले, जो 60 वर्ष 3 मास की अवस्था तक रहे। इसमें मध्यम फल प्राप्त हो, व्यय की कुछ अधिकता रहे, यदा कदा परदेश भ्रमण हो और दशा के मध्य में दुर्जय रोग से पीड़ा हो, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त हो।
प्रजोत्पाहादिकम अपि मुनितर्कम सपादंतु भौमस्यैव दशांतरे। इस चंद्रमा की दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो, इसके पश्चात मंगल की दशा चले जो 67 वर्ष 3 मास की अवस्था तक रहे, पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम, इसमें पौत्रादि सुखों का लाभ प्राप्त हो, देवता तीर्थ का दर्शन हो, प्रजा द्वारा धनम लाभम और संतान के द्वारा धन की प्राप्ति हो। चाग्रे राहु दशांतरे बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इसके पश्चात राहु की दशा प्रारंभ हो, इस राहु की दशा में 75 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अपनी आयु खंडित हो। भूयस्य बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, अगला जन्म बाहुज कुल में सत असत कर्मों के अनुसार प्राप्त हो। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।